Hello everyone. This is a new video of the topic economic reforms. Now we were doing this unit number 3, Indian economy. In the previous videos we have had a word about why was the need for economic reforms, what were the first generation reforms. We've also discussed about the second generation reforms, and we have discussed the industrial reforms and the financial reforms. In today's video we'll be talking about the fiscal reforms, FISCAL, fiscal reforms. फिस्कल का मतलब होता है एनीथिंग पर्टेनिंग टू द गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी हमें रिफॉर्म्स करने थे वो, ठीक है. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द टैक्स रिफॉर्म्स. अब इसमें हमारे पास ओनली 3 पॉइंट्स विच वी हैव, बिकॉज मेनली जो फिस्कल रिफॉर्म्स आए थे वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर आए थे, लेकिन यहाँ पे बस थोड़े से ही थे, सिर्फ 3 ही थे. फर्स्ट वॉज सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर. सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर में क्या था, बिफोर 1990 we had a lot of slabs, various slabs were there for our tax, एंड कॉर्पोरेट टैक्स के भी अलग अलग स्लैब्स थे. इनकम टैक्स के थे, कॉर्पोरेट टैक्स के भी थे. इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे और बहुत वैरायटी में, ठीक है. तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था टैक्स स्ट्रक्चर को, टैक्स को आइडेंटिफाई करना कितना टैक्स है, और जितने ज़्यादा स्लैब्स होंगे उतना लूप होल ज़्यादा होते हैं टैक्सेशन में. तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंपल कर दिया ताकि मासेस को समझ में आ जाए, लूप होल्स कम हो और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े, ठीक है. तो क्या कर दिया इसमें, गवर्नमेंट ने 3 स्लैब्स बना लिए, 10%, 20%, 30%, डिपेंडिंग ऑन ओनली 3 लेवल में सबकी इनकम को डिवाइड कर दिया और से 3 स्लैब्स कर दिए, जहाँ की पहले बहुत ज़्यादा थे. सेकेंडली गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स का भी रोल बिल्कुल चेंज कर दिया. पहले कॉर्पोरेट टैक्स के भी अलग अलग स्लैब्स थे, अब गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स जिसको हम बोलते हैं उसके स्लैब्स खत्म कर दिए, सिर्फ एक यूनिफाइड कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉफिट. So simplified tax structure. Second point we had was no new PSUs. PSUs, public sector undertaking. Government made a point that government will not start any new company. गवर्नमेंट ना ही कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टार्ट करेगी, ना ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और ना ही कोई गवर्नमेंट कंपनी. उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न 2 थे. फर्स्ट, अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी स्टार्ट करती है तो गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. Second, to start a new government company or a new government factory or something, government needs a lot of assets. Again, it's a capital expenditure. तो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ने की एक तरीका होता है ये. दैट्स वाई गवर्नमेंट सेड वी विल नॉट स्टार्ट एनी न्यू PSUs. Let us ask the private sector to enter now and start new PSUs. And the last and the most important was referring 6 PSUs to BIFR. Now what is this BIFR? BIFR का मतलब Board of Infrastructural and Financial Reconstruction. See, there were some PSUs जो पिछले 10 years से losses दिखा रहे थे. ये जो PSUs जो पिछले 10 years से continuously losses दिखा रहे थे, these PSUs were like a burden to the government. They were the sick units. sick मतलब बीमार units, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं ऐसे केसेस में. पहला, या तो गवर्नमेंट उसको बंद कर दे, ख़त्म कर दे. दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट उनको BIFR को रेफर कर देती है, बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन को. ये बोर्ड देखता है कि अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने से, या कुछ स्ट्रैटेजीज चेंज करने से, या कुछ कैपिटल इंड्यूस करने से अगर ये वाला PSU रिवाइव हो सकता है तो कर देना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी सिक यूनिट्स हैं उनको इसको दे दिया फॉर फर्दर डिस्कशन कि इसको रखना है हमने PSUs को, या फिर PSUs को डिस्पोज ऑफ कर दें बाय प्राइवेटाइजेशन. So these were the fiscal reforms.